आज हम आपसे जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं जो होती है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ये जानकारी साझा करें। प्रेगनेंसी में जिन औरतों को पहले से ही वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम रहा है, उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो वाइट डिस्चार्ज हो। और प्रेगनेंसी में चूंकि हार्मोन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी के चलते वहाँ पे लुब्रिकेशन भी होता है, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी थोड़ा सा पानी की मात्रा जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहता है उसमें ज़्यादा रहता है और वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है, हम लोग के बॉडी का इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा घट जाता है, इसलिए कि माता के शरीर को जो बच्चे को धारण करती है उसमें से आधा भाग पिता से आया रहता है, जो कि एक फॉरेन एजेंट है एक तरह से का। तो उसको अलाउ करना, उससे आया हुए बच्चे को अपने बॉडी में रखने के लिए हम औरत के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें चेंजेस आता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सके, अपने इम्यूनिटी को वो उसमें घटाती है। तो इस कारण से इन्फेक्शन होने का चांसेस भी प्रेगनेंसी के दौरान और बढ़ जाता है। और जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वेजाइनल इन्फेक्शंस, जैसे कि कैंडिडियासिस है, फंगल इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन होता है, और दूसरे ट्राइकोमोनियासिस होता है, वो भी एक तरह का माइक्रोब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके में बीमारी होती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में भी और प्रेगनेंसी में ज़्यादा, बिकॉज कि प्रेगनेंसी में वो वुमन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वाइट डिस्चार्ज के साथ किसी तरह की समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं या फिर किसी खतरे का संकेत है अगर किसी को ये समस्याएं ज़्यादा हो रही है तो? देखिए, अगर वाइट डिस्चार्ज आता है, एक डिस्चार्ज होता है जिसको फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज बोला जाता है, वो नॉर्मल हो सकता है। अगर फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है तो उसमें कोई भी कष्ट नहीं होता है दूसरा, जैसे इचिंग होना, खुजली होना प्राइवेट पार्ट्स में, या उस पर काफ़ी देख के ही निशान ऐसे आए रहते हैं, रेडनेस होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो अगर रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग का कंप्लेन है तो ये खतरे की घंटी एक होती है, इसका मतलब कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, और प्रॉपरली उसको लोकल एग्जामिनेशन करा के किसी गायनेकोलॉजिस्ट से और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो एंटी फंगल एजेंट या एंटी ट्राइकोमोनियासिस एजेंट वगैरह चलाया जाता है। साथ ही साथ एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में जो पानी की थैली होती है जिसे एमनियोटिक सैक बोलते हैं, वो भी रप्चर हो सकता है। और वो साइलेंट रप्चर भी, पतला भी रप्चर हो सकता है, ज़्यादा अगर रप्चर होता है तब तो एक बार में ही काफ़ी पानी निकल जाता है और लेबर पेन में चली जाती है महिला। लेकिन कभी कभी ये जो लीकेज होता है वो बहुत पतला कोई दरार एक रहता है एमनियोटिक सैक में, उस जिसके अंदर बच्चा तैरते रहता है और वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड आता है। तो अब कुछ किट बेस्ड टेस्ट भी आ गए हैं। एक तो लोकल एग्जामिनेशन से भी दिखता है, अगर हम लोग देखें और एग्जामिनेशन के समय अगर औरत को खांसने के लिए बोले और देखा कि बच्चेदानी के मुंह से पानी आ रहा है, इसका मतलब कि ये लीकेज है और उसका अपना अलग ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट बेड रेस्ट दे के, एंटीबायोटिक्स दे के, लीकेज प्रिवेंट करने के लिए दवाएँ कुछ होती हैं या लीकेज ठीक करने की भी कुछ दवाएँ होती हैं, वो सब शुरू कर दिया जाता है। तो अब किट्स भी आ गए हैं जो कि उस एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट, जो फ्लूइड रहता है उस डिस्चार्ज को हम लोग चेक कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज है या नहीं, इसलिए कि एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होना अपने आप में गंभीर प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगर वैसा बात नहीं है तब फिर घबराने की उतनी बात नहीं है, इसलिए कि अधिकतर जो इन्फेक्शंस होते हैं, एंटी फंगल जो दवाएं होती है, कुछ खाने की भी होती हैं, अधिकतर लगाने की भी होती हैं, उससे ठीक हो जाता है। ये दूसरी बात है कि काफ़ी रिकरेंट ये प्रॉब्लम होते रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चूँकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट रहता है, तो एक बार इन्फेक्शन होने पर ठीक भी हो जाए तो ये समस्या लगी रहती है। साथ साथ कभी कभी बच्चेदानी के मुंह पे कुछ दूसरा इरोजन कहते हैं, जिसमें कि बच्चेदानी के मुंह का जो स्किन होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो सबसे भी होता है। तो लोकल एग्जामिनेशन, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो एक बार एग्जामिनेशन करा लेना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल चीज़ है या थोड़ा इन्फेक्शन है या कोई सीरियस प्रॉब्लम है।